यानी कि आप कह सकते हैं जो पेनिस होता है उसके जस्ट बगल में एक फीमोलर आर्टरी होती है, वहां से भी हम लोग हार्ट रेट और पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेटने के बाद कान होता है उसको पहले बेड में रख लीजिए और ध्यान से शांत होके सुनिए, अपना हाथ रख के। ठीक है, तो आपको 1 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 7, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, कि जो चैप्टर 7 HAP यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है वो उसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। यानी कि आज हम लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, यानी कि जो हार्ट होता है यानी कि दिल होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स को हम लोग वाहिनियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में तो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी में एक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आप एक तरीके से समझने के लिए समझ लीजिए कि हमारी बॉडी है उसमें पाइप गए हुए हैं। जैसे आप लोग पाइप होते हैं पानी वाले, तो पानी से पाइप चालू करके यानी कि पाइप चालू करके पानी से कुछ भी धोते हैं या कार धोते हैं या कोई भी, जैसे पानी का पाइप होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में एक पाइप पाई जाती है यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो उन्हीं को ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर समझा दे रहा हूं। जो हार्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं। अगला है हमारा ब्लड वेसल्स, उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड का आदान प्रदान ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जो ब्लड वेसल्स होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी कि जो ब्लड का आदान प्रदान यानी कि सर्कुलेशन है वो हमारा ब्लड वेसल्स ही करता है। ये होता है ब्लड वेसल्स का काम, जो कि निम्न प्रकार यानी कि कुछ निम्न स्टेप से वो होता है। ठीक है, पहले हमारा होता है आर्टरी, कि पहले जो ब्लड वेसल वो सर्कुलेट आर्टरी में होता है, फिर दूसरा आर्टरी ओल में होता है, थर्ड हमारा कैपिलरीज में होता है, और चौथा हमारा वेनुलस होता है, और 5 लास्ट में हमारा वेन्स में होता है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन स्टेप्स को फॉलो करके इन स्टेप से ब्लड सर्कुलेट करती है, यानी कि आदान प्रदान करती हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला आर्टरी, दूसरा आर्टियोल, तीसरा कैपिलरीज और चौथा वेनुलस और 5 लास्ट वेन्स। ठीक है, तो आप बात करते हैं जो ब्लड वेसल्स होती है वो बनी कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो आर्टरी एंड वेन टिश्यू की बनी हुई लेयर पाई जाती है। जो ब्लड वेसल्स होती है वो आर्टरी यानी कि आप बोल सकते हैं धमनियां, ठीक, धमनियां बोल सकते हैं, नसें बोल सकते हैं। ठीक है, या आर्टरी और वेन टिश्यू की बनी हुई, ठीक है, बनी हुई एक लेयर पाई जाती है, यानी कि परत पाई जाती है, उससे ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उससे जो निम्न प्रकार से। ठीक है, यानी कि जो आर्टरी है, पहली आर्टरी हो गई और दूसरी जो वेन टिश्यू है। ठीक है, आर्टरी और वेन टिश्यू की बनी हुई एक लेयर यानी कि परत पाई जाती है जो निम्न प्रकार से। ठीक है, जानते हैं हम लोग जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 टाइप से बनी होती, कौन कौन सी? टुनिका एडवेंटिया, टुनिका मीडिया, टुनिका इंटीमा। कौन कौन सी? टुनिका एडवेंटिया, टुनिका मीडिया, टुनिका एंटीमा। ठीक है, टुनिका सब में कॉमन है, आप बोलिए, पहले याद करवा देता हूं मैं आपको, पहले बोलिए टुनिका 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 बोलिए। अब हर टुनिका के आगे अलग चीज नाम जोड़ देना है। क्या चीज? टुनिका एडवेंटिया, बोलिए टुनिका एडवेंटिया, दूसरा टुनिका मीडिया, तीसरा टुनिका इंटीमा। ठीक है, ये 3 प्रकार से ब्लड वेसल्स बनी हुई है हमारी। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे
राजा की, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन, जो मेन होगा वही राजा होगा। ठीक है, तो हार्ट के बारे में, द हार्ट, क्योंकि हार्ट मेन है, उसके पीछे हम लोग ने आगे लगा दिया डा, क्योंकि बड़ा है। ठीक है, द हार्ट के बारे में, हार्ट जो होता है वो थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पास डायाफ्राम के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए समझिएगा, जो हार्ट होता है वो हमारी थोरेसिक कैविटी में, यानी कि थोरेसिक कैविटी यहां होती है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पास डायाफ्राम के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप मेरा देखिए, आप मुझे देखिए मैं क्या बता रहा हूं, आप मेरा पूरा एक्सप्रेशन देखिए, वहीं पे हार्ट आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पास डायाफ्राम के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है, हार्ट कहलाता है। ठीक है, हार्ट वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पास ठीक डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, तो आपको पता चल गया हार्ट क्या प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो वेट होता है, यानी कि वजन होता है, वो मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होता है। यानी कि जो पुरुष होते हैं, यानी कि मेल होते हैं हम लोग उनमें, और जो महिलाएं होती हैं यानी कि फीमेल्स होती हैं, उनमें अलग अलग वजन पाया जाता है। ठीक है, जान लेते हैं, जो मेल होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं, उसमें हार्ट का वजन कितना होता है, उसमें 275 से 310 ग्राम होता है। इंग्लिश में बोलते हैं 275 टू 310 ग्राम होता है। ठीक है, ये मेल में वजन होता है हार्ट में, और फीमेल का वजन होता है 210 से 250 ग्राम। यानी कि जो मेल में होता है उसका वजन ज्यादा होता है, जो फीमेल में होता है कम होता है। ठीक है, फीमेल्स के पास से दिल का जो वजन होता है वो कम होता है, आप कह सकते हैं, यानी कि मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ठीक है, तो मेल में 275 से 310 ग्राम होता है, और उसके अपोजिट फीमेल में 210 से 250 ग्राम होता है, फीमेल में हार्ट का वजन। ठीक है, तो जो हार्ट का शेप होता है, हार्ट का शेप बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो हार्ट का शेप होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का शेप होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। जो हार्ट होता है उसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इतनी बात समझ में आई। और जो जिसकी लंबाई, हार्ट की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट किस प्रकार से बना हुआ है, हम जानते हैं। ठीक है, हार्ट हमारी जो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ये 3 लेयर जब आपस में 3 लेयर मिलती हैं तब एक हार्ट का निर्माण होता है। ठीक, कौन कौन सी बोलिएगा मेरे साथ, पहले बोलिए पेरी मायो इंडो, बोलिए मेरे साथ, पेरी मायो इंडो, सब में आगे लगा दो कार्डियम, आगे लगा दो क्या, कार्डियम। अब बोलो मेरे साथ, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। देखा, याद हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं कार्डियल साइकिल की। ठीक है, जो कार्डियल साइकिल क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो हमारे प्लीज इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बात करते हैं कार्डियल साइकिल की। ठीक है, हार्ट बिना रुके अपनी नियत स्थिति में वर्क करता है। यानी कि जो हार्ट होता है वो बिना रुके अपनी एक नियत स्थिति, यानी कि अपनी एक जिस स्थिति में होता है, यानी कि जिस स्पीड में वो चलता है या जिस भी सिचुएशन में होता है, वो आराम से अपना काम करता रहता है। उसको किसी से मतलब नहीं होता है कि कोई ब्रेन अपना काम ठीक से कर रहा है या स्टमक अपना काम ठीक से कर रहा है, तो कोई लेना देना नहीं होता है। हार्ट को अपने से केवल लेना देना होता है। यानी कि कहने का मतलब है, जो हार्ट होता है वो बिना रुके अपनी नियत स्थिति में वर्क करता रहता है। ठीक है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, समझाने का एक तरीका। ठीक है, हार्ट का इंपॉर्टेंट वर्क बॉडी के सभी ऑर्गन और टिश्यू तक ब्लड को ले जाना होता है। जो हार्ट होता है
उसका मेन वर्क होता है, जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, उसके सभी ऑर्गन और टिश्यू तक ब्लड को ले जाना होता है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में हार्ट रेट 72 से 80 बीट पर मिनट होती है, यानी कि 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, जो हमारी हार्ट रेट होती है, आप पल्स रेट भी कह सकते हैं उसको, उस 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, आप एक मिनट में अपनी हार्ट एकदम देखिए, यहां पर अपना हैंड रखिए, सभी लोग रखिए, आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूं आप। ठीक है, हार्ट रखिए, एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत। यहां पर हाथ रख के महसूस करिए। अगर आपको इस हाथ में रख के महसूस भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, जब अपने बेड में उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेटने के बाद कान होता है उसको पहले बेड में रख लीजिए और ध्यान से शांत होके सुनिए, अपना हाथ रख के। ठीक है, तो आपको 1 मिनट में 72 से 80 बीट पर मिनट सुनाई देगा। अगर आपका हार्ट बीट 72 से 80 बीट पर मिनट है तो आप समझिए आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है। या आप इस तरह से भी सर्च कर, मतलब इस तरीके से भी पता कर सकते हैं, या जो रेडियल आर्टरी होती है उसको आप लोग छू कर, यानी कि उसको आप दबा कर फील कर सकते हैं कि आपकी पल्स रेट कितनी है। वो पल्स रेट भी आपकी 72 से 80 बीट पर मिनट होनी चाहिए। ठीक, 1 मिनट में 72 से 80 होनी चाहिए, तो आपकी हार्ट रेट या पल्स रेट नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, हार्ट, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो हार्ट होता है वो बिना रुके अपनी नियत स्थिति से वर्क करता है। हार्ट का इंपॉर्टेंट वर्क है हमारी बॉडी में के सभी ऑर्गन और टिश्यू तक ब्लड को ले जाना होता है। हेल्दी पर्सन में हार्ट रेट या पल्स रेट 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है, यानी कि जो कार्डियक साइकिल है, जो हमारा जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन को टिश्यू तक है, यानी कि जो हार्ट, इसकी कार्डियक साइकिल होती है। हार्ट से ब्लड चलता है, वो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू तक ब्लड को देता है, फिर वापस से घूम फिर के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होता है जाके। जो पूरा प्रोसेस होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, वो पूरा प्रोसेस होने के बाद दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट से फिर दोबारा नया ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स ब्लड पूरा फिर से बॉडी में जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो 0.8 सेकेंड में होता है। ठीक है, इतना कम समय में। अब बात करते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? प्रति एकांक समय पर हार्ट के द्वारा पल्स पर पड़ने वाला प्रेशर हार्ट रेट या पल्स रेट कहलाता है, यानी कि हर समय हार्ट के द्वारा पल्स पर पड़ने वाला प्रेशर हार्ट रेट या पल्स रेट कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तब बात करते हैं टेकिंग पल्स प्लेसेस, यानी कि हम कहां कहां से अपनी पल्स ले सकते हैं, यानी कि कहां कहां से अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं, या पल्स रेट चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल 11 जगह होती है जहां से हम लोग अपनी पल्स रेट या हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। कौन कौन सी जानते हैं, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है टेम्पोलर आर्टरी। टेम्पोलर आर्टरी जो हमारी यहाँ माइंड में होती है, यहाँ ब्रेन के पास होती है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर उंगली रख के, हाथ रख के देखिए। ठीक है, तो फील आएगा, आपको महसूस होगा कि यहाँ पर एक जो होती है आर्टरी वो आपको बीट करेगी, यानी कि धक धक होगी। ठीक है, बीट करेगी तो आपको लगेगा ये, इसको टेम्पोलर आर्टरी बोलते हैं। इससे भी आप लोग अपनी पल्स रेट, हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हाथ रख के देखिए। ठीक है, तो ब्रेन के में भी टेम्पोलर आर्टरी होती है। उसके बाद कैरोटिड आर्टरी यहाँ गर्दन के पास होती है, यहाँ पर भी आप हार्ट रेट और पल्स रेट चेक कर सकते हैं। फिर कैरोटिड और टेम्पोलर और कैरोटिड, उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी जो आपके यहाँ पर होती है, जो यहाँ होती कोनी, ये होती है कोनी के आगे, ये चीज होती है जो आगे कोनी के जस्ट आगे, वहां ब्रोंकियल आर्टरी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर, ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी होती है। यहां से भी आप लोग हार्ट रेट और पल्स रेट चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसका जो आर्म पाउच होता है, यानी कि जो आर्म पाउच होता है वहां पे, यहाँ पर
पैक कर देते हैं यहाँ पर, मतलब उसको अच्छे से लगा देते हैं। और जो उसकी जो रबड़ होती है, रबड़ ट्यूब होती है, उसको यहां से ले जाया जाता है। ठीक है, क्यों ले जाते हैं? यहाँ ब्रोंकियल आर्टरी होती है, यहाँ से रबड़ ट्यूब ले जाते हैं हम लोग। और जो स्टेथोस्कोप होता है, उसका जो स्टेथोस्कोप हम लोग यहाँ पर रख के अपनी ईयर से सुन लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ ब्रोंकियल आर्टरी होती है, यहाँ हम लोग की जो आर्टरी होती है वो बीट करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग हार्ट रेट और पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। और फिर हमारा आता है रेडियल आर्टरी, आप सभी जानते हैं यहाँ पर होती है रेडियल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आती है, आप लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी, टेम्पोलर, कैरोटिड, ब्रोंकियल और रेडियल आर्टरी जो कलाई में होती है। ठीक है, उसके बाद फीमोलर आर्टरी, जो फीमोलर आर्टरी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पाई जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो पेनिस होता है उसके जस्ट बगल में एक फीमोलर आर्टरी होती है, वहां से भी हम लोग हार्ट रेट और पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पॉप्लिटियल आर्टरी, जो घुटना होता है, घुटने के जस्ट पीछे एक आर्टरी पाई जाती है, उसे पॉप्लिटियल आर्टरी कहते हैं। उसके बाद आती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो एड़ी होती है, एड़ी के जस्ट ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, और जो जहां लेडीज लोग आल्ता लगाती हैं पैर के पंजों में, ठीक है, आल्ता जो गोल गोल लगता है, वहां पर हमारी डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी होती है, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी होती है। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का ग्राफिकल रिकॉर्ड है। ठीक है, ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसके द्वारा हार्ट की दर में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन का पता होता रहता है। ठीक है, इसके द्वारा हार्ट की नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, देखिए ये ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है और इसके द्वारा हमारी हार्ट की स्थिति का पता लगाया जाता है कि ये स्वच्छ है, ये स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, यानी कि हेल्दी या अनहेल्दी है। ठीक है, और जो हार्ट होता है उसके एबनॉर्मल और एबनॉर्मल इस कंडीशन का भी पता लगाया जाता है, जैसे हार्ट ठीक से बीट कर रहा है, हार्ट में कोई बीमारी तो नहीं है, हार्ट की जो बीट है वो ठीक से काम कर रही है। ठीक है, ये सभी कंडीशन के बारे में हम लोग पता करते हैं, जिसे आम भाषा में आप दिल की जांच भी बोल सकते हैं या इसे ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर आपको इस चैनल मतलब इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सेंड दिस टॉपिक पीडीएफ, यानी कि सेंड पीडीएफ लिख के भेजिए और कौन सा चैप्टर का आपको पीडीएफ शेयर करनी है उसका नाम लिख दीजिए। आपको ये पीडीएफ प्राइस, आपका जो इस चैप्टर का पीडीएफ प्राइस है वो मात्र 5 रुपए है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, आप लोग हमें मैसेज करके आप अपनी पीडीएफ प्रोवाइड ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे हमें इस पीडीएफ का प्राइस यानी कि 5 रुपए जो है वो हमें ऑनलाइन पेड करेंगे, उसके तुरंत बाद आपको मैं इस चैप्टर की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें।